रहे हैं बैक हॉरर के चौधरी के साथ। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा पार्ट है और 2 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने इस कहानी के दोनों ही पार्टों को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों ही पार्टों का लिंक दिया हुआ है। आप पहले उन्हें देखिए ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आगे की कहानी की ओर। मेरे पिताजी बताते हैं कि लगभग 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद एक महिला हमारे गांव में अचानक से बीमार हो गई और उसके बाद उसका बेटा उसे दूसरे गांव में इलाज करवाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उससे काफ़ी मना किया कि अगर तुम इस गांव से बाहर गए तो वो चुड़ैल शायद तुम्हें मार डालेगी और तुम जिंदा वापस भी इस गांव के अंदर नहीं लौट पाओगे। लेकिन उसकी माँ का दर्द इतना ज़्यादा था कि वो लड़का अपनी माँ को बैलगाड़ी में बिठाता है और उसके बाद गांव वालों के मना करने के बावजूद भी वो अपनी माँ को लेकर दूसरे गांव की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव की सीमा को पार करता है कि तभी उसे जोर जोर से हंसने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि ये समय दोपहर का हो रहा था, इसलिए उस लड़के को इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। वो लड़का उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए उस लड़के ने उस चुड़ैल से जोखिम मोल ले लिया था। और उसके बाद अंजाम ये हुआ कि शाम हो गई, लेकिन वो वापस गांव में नहीं लौटा। तो गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए और आपस में बातें करने लगे कि कहीं चुड़ैल ने उन दोनों माँ बेटों को मार तो नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब रात के लगभग 8-9 बजे का टाइम हुआ तो उन दोनों ही माँ बेटों की लाश उन्हीं के घर के दरवाजे के सामने गांव वालों को पड़ी हुई नजर आई। और इस बात से सभी गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उन दोनों ही माँ बेटों के मर जाने के बाद ही उस गांव में फिर से उन्हीं घटनाओं का होना शुरू हो गया जो कि 1 साल पहले उस गांव में हुआ करती थी। दरअसल फिर से उस गांव के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और इसके बाद माहौल कुछ ऐसा हो गया कि अगर कोई भी बाहर के गांव से भी उस गांव के अंदर आता था तो उसकी भी मौत हो जाती थी और उसकी लाश अगले ही दिन उस गांव के चौराहे पर पाई जाती थी। और इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति दूसरे गांव से उस गांव के अंदर आता था तो उसकी भी एक रहस्यमय तरीके से गर्दन कटकर मौत हो जाती थी और उसकी लाश गांव में ही पाई जाती थी। गांव के लोग इन बातों से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। वो वापस से उसी बुढ़िया के पास पहुँचे और उस बुढ़िया ने उन गांव वालों को बताया कि मेरा दिया हुआ 1 साल का टाइम अब पूरा हो चुका है और मेरे अंदर जितनी भी शक्तियाँ थीं उन शक्तियों के जरिए ही 1 साल तक मैंने उस चुड़ैल को तुम्हारे गांव के अंदर आने से रोक रखा था। लेकिन अब मैं भी उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए गांव वालों की भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके इस गांव को खाली कर दिया जाए ताकि वो चुड़ैल और लोगों को मौत के घाट ना उतार सके। लेकिन जब गांव वालों ने उस गांव को खाली करने की सोची और जैसे ही 1-2 परिवार उस गांव से बाहर अपना सामान लेकर जाने लगे तो उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेरहमी से गांव से बाहर निकलते ही उन लोगों को मार डाला और इसकी वजह से
बाकी गांव के लोग काफी ज्यादा डर गए थे। वो चुड़ैल चीख चीख कर कह रही थी कि तुम सबको इसी गांव के अंदर रहना होगा और यहीं पर तुम्हें मरना होगा। जिस तरह से मैं और मेरे घर वाले मरे थे, उसी तरह से तुम सभी लोगों की भी मौत मेरे ही हाथों होगी। और इसके बाद जो गांव के लोग उस गांव को छोड़कर बाहर जाना चाहते थे, उन्होंने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और उसके बाद वो उसी गांव में रहने लगे। लेकिन हर दिन किसी ना किसी की मौत होना मानो उस गांव में एक रीति रिवाज सा बन चुका था। धीरे धीरे गांव के बहुत से लोग मारे गए। मेरे पिताजी बताते हैं कि उन मौतों में मेरे दादाजी और मेरी दादी माँ भी, ये दोनों ही शुमार थे। इन दोनों की भी मौत उसी चुड़ैल ने की थी। जब गांव में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें होने लगी तो गांव वालों ने उस चुड़ैल के डर से गांव में पूजा पाठ करना और हवन करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि हवन करने की वजह से ये चुड़ैल इस गांव को छोड़कर कहीं और भाग जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही गांव वाले हवन करने की सोचते थे या फिर हवन के लिए अग्नि जलाते थे, तो ना जाने कैसे पर वो आग एकदम से बुझ जाती थी। उस चुड़ैल का खौफ हमारे गांव में और हमारे आसपास के गांव में इतना ज़्यादा था कि ना तो हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे गांव से बाहर निकलकर और कहीं जाता था और ना ही किसी और गांव का व्यक्ति हमारे गांव के अंदर आता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उस चुड़ैल से हमारे गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस खौफनाक चुड़ैल से हमारे गांव को मुक्ति मिल गई, जिसका कहर हमारे गांव में इतना था कि अगर कोई भी बच्चा हमारे गांव में पैदा होता था तो उसको उसकी माँ का नाम बताने से पहले उस चुड़ैल का नाम बताया जाता था। और उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का वो खौफनाक मंजर इतना ज़्यादा डरा देने वाला था कि आज भी जब मेरे पिताजी उस मंजर को याद करते हैं तो वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था उस चुड़ैल के साथ और वो कौन था जिसकी वजह से उस चुड़ैल को हमारे गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ा, इसका पता चलेगा आपको इस वीडियो के चौथे पार्ट में। अगर आपने इस वीडियो के पहले 2 पार्टों को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों ही पार्टों का लिंक दिया हुआ है, तो पहले आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बन रही हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धन्यो प्रभु, आप बहुत गजब के बंदे हैं। इन्हीं पैंथों पर बनी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।